बनाए थे क्लोरोबेंजीन। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन की कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब एक अणु परमाणु किसी दूसरे अणु परमाणु को उसके स्थान से हटा करके स्वयं अपने आप को वहाँ पे ले जाता है, तो इसको हम लोग नाम देंगे प्रतिस्थापन। अब ऐसे ही क्लोरोबेंजीन लेंगे तो वहाँ से उस पर हम लोग कहाँ से किसको हटाएंगे तो क्या क्या बनेगा। इसमें जो भी हम क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएंगे, इसमें हमेशा दो उत्पाद बनेगा। और जब हमेशा दो उत्पाद बनेगा तो एक बनेगा आर्थो का और एक बनेगा पैरा का। तो जो आर्थो वाला उत्पाद होगा वो मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और जो पैरा वाला होगा वो माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। चलिए देख लीजिए हम लोग कौन कौन सी अभिक्रिया कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन की रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। अब जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराएंगे, ये हमें बना के क्या देगा, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। और जब क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बना के देगा तो कहाँ से बना के देगा, तो इसको देख लीजिए, पहले लिख लिया है। तो इसके बाद हम लोग अगली अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। लिख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन को बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के लिए कर लीजिए HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो आर्थो या पैरा, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। चलिए हम पहले अभिक्रिया के बारे में देख ले रहे हैं। तो आपको लेना क्या है, क्लोरोबेंजीन रख लीजिए, हम लोग बना चुके हैं। बेंजीन के ऊपर क्या, Cl। ये अब करा रहे हैं किसके साथ में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अब उपस्थिति किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। अब आर्थो और पैरा दे रहा है, तो आर्थो के पास पैरा के पास, तो आर्थो कहाँ होगा, बेंजीन रिंग पे जहाँ कहीं भी कोई भी परमाणु लगा है उस परमाणु के पड़ोसी वाले कार्बन, जहाँ कहीं भी बेंजीन पे कोई परमाणु लगा है उस परमाणु का पड़ोसी कार्बन, जैसे क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ से जब यहाँ से जुड़ा है तो इसका इस कार्बन का पड़ोसी ये दोनों कार्बन होगा। ये दोनों कार्बन कौन सा होगा, आर्थो पोजीशन का, ये आर्थो का। और जब ये आर्थो का हो गया तो आर्थो का पड़ोसी कौन, मेटा का। तो ये आर्थो का पड़ोसी मेटा का पड़ोसी पैरा। ऐसे इधर ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, जो उत्पाद बनेगा आर्थो और पैरा का बनेगा। तो हम आर्थो पर से हाइड्रोजन लेंगे,
यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे और एक O यहाँ से लेंगे, तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लेके बना क्या लेगा, H2O। अब यहाँ से हम हाइड्रोजन हटाए हैं तो यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो उस परिवर्तन को या उस कमी को हम पूरा किससे करेंगे, हमारे पास है क्या, अब यहाँ से जो बचा है NO2 समूह या नाइट्रो समूह, उस नाइट्रो समूह को लाके वहीं जोड़ लेना है, तो हम वहाँ लाके जोड़ेंगे। तो ये आपका क्लोरीन ऐसे, अब यहाँ से हटाए हैं तो यहाँ जोड़ेंगे क्या, NO2, तो ये हो गया आर्थो का क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, जो हमें बनाना है आर्थो का क्लोरो नाइट्रो आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, या ये तो आर्थो का हो गया। अब पैरा पे लेना है, तो पैरा कौन से पोजीशन का, सबसे नीचे या विपरीत वाला एकदम। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, फिर यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, सेम, तो ये सीधा सीधा यहीं पे लीजिए, तो ये आपका सीधा सीधा जो हमें बना के देगा पैरा वाला। ये अब पैरा पे है तो यहाँ जोड़ना किसको है, NO2 को, ये आपका NO2, ये आपका हो गया पैरा का क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, नाम यहाँ रख लीजिए इसका पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये आप पूरा नाम रख लेंगे। ये आपकी पहली हो गई बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण। अब अगली अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे, चलिए यहाँ तक इसके स्टार्ट करेंगे। चलिए हटाया जाए इसको। चलिए अब जो दूसरी अभिक्रिया है वो सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, अब जो जैसे हम एक अभिक्रिया कराए हैं नाइट्रिकल, सेम ऐसे ही कराना है, बस अलग अलग अभिकर्मक को हमें लेना है, उसके साथ हम अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। तो जैसे नाइट्रीकरण कराए हैं, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बना है, और जब सल्फोनीकरण कराएंगे तो आर्थो और पैरा का ही बनेगा क्या, सल्फोनिक अम्ल। जो आर्थो और पैरा का सल्फोनिक अम्ल बनेगा वो किसके साथ में होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, तब हमें बना के देगा ये सल्फोनिक अम्ल। चलिए लिख लीजिए, फिर उसके बाद अभिक्रिया बढ़ाया जा रहा है, लिख लीजिए। जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं। बहुत आसान सा क्रिया आपका रहेगा, जितनी भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है अभिकृत करते हैं। तो आर्थो व पैरा, आर्थो व पैरा, आर्थो व पैरा सल्फोनिक अम्ल अभिकृत करते हैं, तो आर्थो व पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है या बनता है। चलिए अब ये सब लोग कराए थे, सेम प्रक्रिया रख लीजिए। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के लिए अब तो रख ही लेंगे, बहुत आसान सी प्रक्रिया हो गई है।
बेंजीन या का क्लोरीन करा किसके साथ में रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। अब देख लीजिए जब आर्थो पैरा का बन रहा है, अब आपको आर्थो पैरा पता हो चुका है, तो वहाँ आपके पास होगा क्या, हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से। जब हम ये हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेंगे, ये अलग हो जाएगा बना के H2O, जब H2O बना के अलग हो जाएगा तो बचा क्या, एक H, S और O 3 फॉर्म में बचा हुआ है। जब बचा है तो उसको देख लीजिए, जहाँ जहाँ रखना है उसको वहाँ वहाँ लगा लीजिए। ये आपका क्लोरीन आर्थो को पैरा पे देना है, तो जब आर्थो पैरा पे देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, SO3H। ये हो गया आर्थो का मेजर उत्पाद, आर्थो का मेजर। फिर दूसरा कौन सा बन रहा है, पैरा का, यही रखिए इसके बगल में, ये आर्थो का हो गया, दूसरा पैरा के लिए। ये क्लोरीन अपने स्थान पे। अब यहाँ जोड़ना किसको है, SO3H को, ये आपका पैरा का माइनर, ये आपका होगा सल्फोनिक। पूरा नाम अगर रखा जाए, आर्थो क्लोरो सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल ये, और सेम है, बस आपको यहाँ करना क्या है, पैरा का सल्फोनिक अम्ल, ये दूसरी सल्फोनिक क्रिया व्यंजन की प्रतिस्थापन। इसके स्टार्ट कर लीजिए। चलिए अब एक और क्रिया अगली, अब जो अगली क्रिया है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अभी जो हैलोजनीकरण क्रिया है, चलिए सेम है। अब यहाँ हैलोजन में हम Cl, क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी परमाणु रख सकते हैं, जो भी अणु रखेंगे वो अपने अनुसार उत्पाद बना के देगा। चलिए लिख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण आयरन की उपस्थिति में अब हैलोजन क्लोरीन कर लीजिए या ब्रोमीन कर लीजिए, कोई भी आप रख सकते हैं। उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन, के साथ कराते हैं तो आर्थो और पैरा उत्पाद बनता है। कराते हैं तो आर्थो पैरा
चलिए देख लीजिए कहाँ कहाँ से आसान से एक और क्रिया। ये आपका क्लोरीन। अब ये चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन कुछ भी एक आपको रख लेना है। चलिए मान लीजिए कि हम क्लोरीन से करा रहे हैं। अब उपस्थिति किसकी है? आयरन की है। आयरन को रख लीजिए। अब आर्थो पैरा है तो सबके पास हाइड्रोजन, दोनों के पास या हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, केवल इस कार्बन को छोड़ करके। अब यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से Cl एक लेके अलग हो जाएगा तो बनाएगा क्या? HCl। अब जहाँ से हम आर्थो पोजीशन से हटाए हैं हाइड्रोजन, वहीं हम ले जाके जोड़ेंगे किसको? जो बचा हुआ क्लोरीन का एक परमाणु है, क्योंकि एक इसके साथ हटाया जा चुका है, एक बचा हुआ है, उसको हम ला के यहाँ जोड़ लेंगे। ये आर्थो पोजीशन पर जुड़ गया है, ये आर्थो का दूसरा, और सेम ऐसा ही आपको पैरा भी कर लेना है या, और अब पैरा पे जोड़ लीजिए। ये आपका हो गया पैरा का। ये आपका है आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन के रूप में ये हेलोजन का। तो ये है कुछ क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन क्रिया, या इसका पूरा नाम रख दिया जाए। चलिए आर्थो का डाई क्लोरोबेंजीन, और ये आपका पैरा का डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन। यह अलग है, ये है बेंजीन रिंग प्रतिस्थापन क्रिया। थैंक यू।